बिहार न्यूज और मैं अविनाश कुमार। कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। नामांकन बाद नामांकन समारोह में यहाँ उपस्थित दिग्गजों ने हुंकार भरी और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं कि क्या बोले। महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, कुरानी की महान जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। सैदपुर के विधायक पंकज मिश्रा जी से आग्रह किया। लोगों ने हमें तीन बार विश्वास जताने पर का काम किया, विधायक बनाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे मंत्री बनाने का भी काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपके गांव के, आपके घर का बेटा हूं। हो सकता है कि कोई गलती हमसे हो गई होगी, हो सकता है कि कोई गलती हमसे हो गई होगी। हम सार्वजनिक तौर पर आप तमाम साथियों से माफी मांगना चाहूंगा और कहना चाहूंगा मित्रों कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। ये कुरनी तय कर देगा कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी या जाएगी। ये लड़ाई हम सबों की लड़ाई है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मांझी जी, ये सभी कांग्रेस के मदन मोहन झा जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की लड़ाई है। हम आपको कहना चाहेंगे ये सातों दल के जो महागठबंधन के नेता है उनकी लड़ाई है, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि हमसे अगर किसी तरीके की भूल हुई होगी आप कार्यकर्ता साथियों को, तो माफी करके इस चुनाव में 5 तारीख को आप अपने अगल बगल के, अपने गांव में, अपने समाज के लोगों से मुझे आशीर्वाद दिलाकर जनता दल तीर छाप पर बटन दबाकर आप जिताने का काम करिएगा। इसी शब्दों के साथ आप तमाम भाइयों को नमस्कार प्रणाम। मैं अभी बात किया था लोगों से कि नामांकन आज हो गया, शुरू होगा। जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो हम लोग आएंगे, यहाँ मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर में कैंप करेंगे और गांव-गांव का दौरा करेंगे, एक एक गांव का घूमने का काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप सभी लगभग जो नामांकन में आते हैं वो लगभग सभी कार्यकर्ता साथी हैं। आपसे हम एक ही आग्रह करेंगे, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता साथी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से, जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, कैसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि देश की जनता का ध्यान कहीं कहीं भूल से भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं जाए और देश की जनता कहीं महंगाई और बेरोजगारी पर हिसाब नहीं मांगे केंद्र की सरकार से। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये काम हो रहा है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन बनाया है। यह संकल्प लिया है कि 2024 में भारत मुक्त भाजपा बनाएंगे। आपसे आग्रह है कि 5 दिसंबर को भाजपा मुक्त कुल्हनी बनाने का काम शुरू करिए और कुल्हनी से इसकी शुरुआत करिए। 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करना है और यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। 4 बज गया है, हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देने की कोई आवश्यकता है नहीं,
इसलिए कि आप लोग तो खुद जानते हैं देश की परिस्थिति क्या है, समाज की परिस्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, ये सब आप खुद जानते हैं और आवाम को उससे अवगत भी कराते हैं। तो हम बहुत संक्षेप में जिसको कहते हैं मूर्खटवा भाषण में यही कहना चाहेंगे कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ हमारा महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सारे लोग हैं। अब आप ये बताइए कि अगर इतनी बड़ी ताकत एकजुट होकर चुनाव लड़े तो साथ जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं ने अपने अपने ढंग से नामांकन किया। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर मैं उपचुनाव में खास करके और ऐसे भी चुनाव में जो गतिविधि देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको अब लोग कहने लगे हैं रात जगवा पार्टी। 2015 में नहीं आए थे, चुनाव हार गए, तो इस बार फिर हम आ गए हैं, तो चुनाव इनको जिताना है, इनको जिताना है ना बढ़िया से। तो चलिए जिताइए। अभी सिद्दीकी साहब भारतीय जनता पार्टी के नामाकरण के बारे में अपनी बात कह रहे थे, उसी कड़ी में मैं जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के अनेक नाम हैं। उसमें अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक और नाम है। हमने कहा कि क्या नाम है? तो कहा कि देखिए, कुछ लोग जुट कर अगर कहीं मटन खाएं तो मटन पार्टी, कुछ लोग जुट कर कहीं चाय पिए तो चाय पार्टी, कुछ लोग कहीं जुट कर चिकन खाएं तो चिकन पार्टी, और कुछ लोग जुट कर भारत की जनता को खाए तो भारतीय जनता पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी से बचाना है तो सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत कीजिए और मनोज जी को यहाँ से जिता के भेजिए। मनोज कुशवाहा जी के बारे में हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। मनोज कुशवाहा जी धरती से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। ये विधायक जब नहीं थे, इनका काम हमेशा अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए हमेशा ये लगनशील रह करके काम करते रहते। हम लोग के बीच में आते हैं, हम लोग के बीच में आकर अपने क्षेत्र की समस्या को और किस तरह से गरीबों का खिदमत हो सके, सेवा हो सके, इनके मन में हमेशा ये बात रहती है और हम लोगों से समस्या का समाधान कराते रहते हैं। ऐसे नेता को आगे बढ़ाना चाहिए और जो चुनाव है, इस चुनाव में भारी मतों से इनको विजय बनाना चाहिए। आपको बता दें कि 2024 में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है इस देश में, वह महंगाई खत्म होगी कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं, देश बचेगा कि नहीं, देश संविधान पर चलेगा कि नहीं, यह तय कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की जनता को करना है। आपका एक एक मत देश के लिए अहम है, इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम कुढ़नी के सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी और अनुभवी प्रत्याशी पूर्व मंत्री बड़े भाई मनोज कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राज्य के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री युवाओं के दिल के धड़कन यशस्वी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करे और देश में जो फिरका परस्ती ताकतों है उसको खदेड़ने का काम करे। इसी के साथ जय हिंद। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमें प्रतिद्वंदी को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि महागठबंधन
के सभी सातों दल के सभी कार्यकर्ता और नेतागण एकजुटता का परिचय दें, साथ में मीटिंग करें, कंट्रोल रूम खेलें और पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर कार्यक्रम रखें और यह भी सुनिश्चित करें कि खास करके महिलाओं को हम कैसे 5 तारीख को बूथ पर लाएंगे। और ये ज़रूरी इसलिए भी है ये चुनाव कि ये चुनाव 2024 का और 2025 का आईना होगा और इस चुनाव को जीत करके हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के और माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में केंद्र की सरकार को हम लोग वहां से अपदस्थ करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर एकजुटता का परिचय देंगे और महागठबंधन के सुयोग्य उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जय हिंद। मनोज कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित सभी सातों दल के अध्यक्षगण, सभी नेतागण, उपस्थित कुंडली विधानसभा के भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, अभी सभी वक्ताओं ने विस्तार से आज किस उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से बातें रखी हैं। आप सभी लोग जानते हैं, एक तरफ देश को तोड़ने वाली सरकार है केंद्र में और एक तरफ हमारे नेता और सातों दल के जो महागठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी समाज को जोड़कर समाज के विकास के लिए लगे रहते हैं, बिहार के उन्नति के लिए लगे हुए रहते हैं। एक तरफ समाज में तनाव और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समाज को जोड़कर लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है, हर तबके का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो काफ़ी वक्त लग सकता है। मैं कुंडली विधानसभा के सभी जो आदि आबादी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि एक एक महिलाओं का मत माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी भाई मनोज जी के पक्ष में जाए, यही अपील करना चाहूँगी।